बिहार की राजनीति को समझने के लिए बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक और गणितज्ञ फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 2 और 2 मिलाकर 4 नहीं बल्कि 5 होते हैं। जातियों का जोड़ यहाँ केवल अंक गणित नहीं बल्कि एक जटिल केमिस्ट्री है। जब से प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज की घुट्टी पिलाई है, तब से पारंपरिक नेताओं के माथे पर पसीना और जनता के मन में एक ही सवाल है, क्या सच में बिहार की राजनीति से जाति का चश्मा उतरने वाला है या पीके का यह फॉर्मूला भी सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। आइए जानते हैं पीके की उस मास्टर स्ट्रोक की कहानी जिसने राजनीतिक पंडितों तक को हैरान कर रखा है। इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही रणनीति और जमीनी मेहनत हो तो दशकों पुरानी राजनीतिक किलेबंदी और मजबूत माने जाने वाले जातिगत समीकरणों को भी हराया जा सकता है। यह जीत सिर्फ एक सीट का चुनाव परिणाम नहीं है, बल्कि यह बिहार की राजनीति में उस बदलाव की आहट है, जहां अब राजनीतिक दलों को सिर्फ जाति के समीकरण के भरोसे चुनावी वैतरणी पार करने की गारंटी मिलना बंद हो सकती है। पीके की रणनीति ने यह दिखा दिया है कि विकल्प की तलाश कर रही जनता अब बदलाव के लिए तैयार बैठी है। प्रशांत किशोर यह मानते हैं कि भारतीय समाज में जाति एक सच्चाई है और राजनीति समाज का ही आईना है, इसलिए वे चुनावी मैदान में जातियों की अनदेखी नहीं करते। उनकी रणनीति जातियों को पूरी तरह खारिज करने की नहीं बल्कि जाति आधारित ध्रुवीकरण और सिर्फ जाति के नाम पर वोट मांगने की पारंपरिक संस्कृति को तोड़ने की है। पारंपरिक तौर पर बिहार या अन्य हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव केवल जाति और अस्मिता के इर्द गिर्द लड़े जाते हैं। इसके विपरीत पीके ने अपनी रणनीति के तहत पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को मुख्यधारा की बहस बनाया। जनसुराज के तहत उम्मीदवारों के चयन या संगठन निर्माण में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टिकट वितरण का आधार केवल जातिगत बाहुबल या धमक ना होकर योग्यता। हालांकि साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि सभी वर्गों और जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व मिले। चुनाव से ठीक पहले हवाई दावे करने के बजाय उन्होंने वर्षों लंबी पदयात्रा के जरिए सीधे जनता से संवाद स्थापित किया, जिससे पारंपरिक दलों के जाति आधारित समीकरणों में सेंध लगी। प्रशांत किशोर की रणनीति ने यह साबित कर दिया कि जनता अब केवल पारंपरिक जातीय जकड़बंदी से बाहर निकलकर विकास और बेहतर नेतृत्व पर भी विचार करने लगी है। इसे जाति की दीवार में एक बड़ी सेंध माना जा सकता है। प्रशांत किशोर की रणनीति ने जाति के पारंपरिक चुनावी गणित को पूरी तरह नेस्तनाबूद भले न किया हो, लेकिन उसके अजय होने के भ्रम को जरूर तोड़ दिया है। बांकीपुर जैसे दशकों पुराना अभेद किले में सेंध लगाकर पीके ने यह साबित कर दिया है कि यदि जनता के सामने शिक्षा, रोजगार और विकास का ठोस विकल्प रखा जाए तो समीकरण कितने भी पुराने क्यों न पलटे जा सकते हैं। यह सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के उस नए अध्याय की शुरुआत है, जहां दलों को अब सिर्फ जाति के भरोसे सत्ता मिलने की गारंटी भूलनी होगी।